नमस्कार। आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में एक महासमागम का आयोजन 19 से लेकर 21 मार्च 2024 को किया गया है। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यानी कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी हमें देखने को मिल रही है और हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं इस ज्ञान के बारे में। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनती है, मैं लुधियाना से हूँ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी डाउरी फ्री मैरिजेस करवा रहे हैं, यानी कि दहेज मुक्त विवाह। लड़कियों की लाइफ कितना खराब हो जाती है इस दहेज रूपी कुप्रथा के कारण, क्योंकि लड़कियों को गर्भ में भी मार दिया जाता है। तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी इसे ठीक कर रहे हैं? दहेज जो है आज के टाइम पे एक बिजनेस बन गया है, जिसमें जो शादियों के टाइम बहुत ज़्यादा लेन देन किया जा रहा है। पहले तो वो लड़की को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शादी के बाद भी इतना सारा दहेज दे के भी वो लड़की खुश नहीं रह पा रही है अपने घर पे। वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस उस पर किए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मिशन स्टार्ट किया है दहेज मुक्त विवाह का, जिसको रमैनी नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि ना तो 1% भी कोई लेन देन नहीं होता है, ना लड़की परिवार की तरफ से ना लड़के परिवार की तरफ से। इसमें 0% दहेज होता है, कोई दहेज नहीं लेगा। और गुरुजी ने इसके साथ साथ काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे हमारे मिशन उठाए हुए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया है, कई फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे हम सारे फूड अवेलेबल करवाते हैं, डाउरी फ्री मैरिजेस करवा रहे हैं। और कोई कास्ट नहीं देख रहे, कोई क्रीड नहीं देख रहे, कोई स्टेटस नहीं देख रहे उस पर्सन का जिसकी शादी हो रही है। और वहाँ पे चाहे रिच से रिच हो, चाहे पुअर से पुअर हो, सबकी 0% दहेज से शादी की जा रही है, रमैनी करवाई जा रही है। तो यहाँ पर इतनी हम इनइक्वालिटी देखते हैं लड़का और लड़की के बीच में, तो क्यों लड़की को ही देना पड़ता है? क्यों लड़के के पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, लड़की को ही क्यों देना पड़ता है? और कैसे परिवर्तन आ सकता है इस सोसाइटी में? देखिए, परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन ऐसे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने डाउरी फ्री इंडिया का एक मिशन बनाया है, तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि लड़का लड़की की शादी होती है तो दोनों को एक मतलब इक्वलिटी नज़र आती है कि लड़की को भी कुछ देना नहीं पड़ता और लड़के को भी कुछ देना नहीं पड़ता। नहीं तो अन्य समाज में हम देख रहे हैं कि लड़के को कुछ देना नहीं पड़ता है और लड़की जो है, पहले तो माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, फिर पढ़ाने के बावजूद भी जो लड़की है उसको अपना एक तो घर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ने के बाद भी वो इतना सारा उसके माँ बाप खर्चा करके उसको साथ इतना सारा मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ दहेज उसको साथ भेजना पड़ता है। तो ये काफ़ी एक तरीके की इनइक्वालिटी दिखती है समाज में कि लड़के को तो कुछ भी मतलब देना नहीं पड़ रहा, अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ रहा, पर जो लड़की है उसको घर भी छोड़ना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा उसको पढ़ाई पे भी खर्चा किया, फिर उसको जो शादी करने के लिए भी लाखों का खर्चा माँ बाप को करना पड़ रहा है। तो इसी से क्या हो रहा है कि आने वाला समाज जो है वो लड़की को गर्भ में ही मार देते हैं। अगर लड़की बाई चांस पैदा भी हो जाती है तो उसको पैदा होने के बाद ही मतलब कि किसी खाई में, किसी नाले में फेंक दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने आजकल न्यूज़ में बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि कोई नाले से लड़की मिली है ना, नवजात शिशु है, वो लड़की है, वो नाले से मिली है, कुएं से मिली है। तो ये सारी जो कृतियाँ हैं ना, संत रामपाल जी महाराज जी ने डाउरी फ्री जो मैरिज का ये मिशन शुरू किया है ना रमैनी के थ्रू, तो रमैनी के थ्रू ये जो सारी कृतियाँ हैं ना, इनको दूर करने की जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, फीमेल फीटिसाइड होता है, गर्भ में मार दी जाती है लड़कियां, साथ ही में जैसे वो गर्भ से बाहर आ जाती है तो भी किसी भी एज में उनको मार दिया जाता है। तो लड़कियों की तो लाइफ खराब हो ही चुकी है, पूरी लाइफ हैम्पर हो चुकी। उनके पेरेंट्स की लाइफ किस तरीके से इफेक्ट होती है इस दहेज की कुप्रथा के कारण? पेरेंट्स की लाइफ कैसे इफेक्ट होती है कि वो अपनी लड़कियों को दहेज देने की वजह से बहुत सारा कर्जा उठाते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना कर्जा चढ़ जाता है कि वो सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। आपको मैं आध्यात्मिक तरीके से बताती हूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी देवी जी ने कैसे की थी। इसका प्रमाण है, हमारे गुरुजी ने बताया कि श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4-5 में लिखा है कि श्री देवी जी ने 3 लड़कियाँ वचन से उत्पन्न की। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी को बोला कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी और श्री तुम्हारी पत्नी है। इस तरह शादी ली। वहाँ पर ना तो कोई बैंड बाजा था, ना कोई शगन हुआ, ना कोई कुछ और हुआ। तो आप कहना चाहते हैं कोई बैंड बाजा बारात कुछ नहीं होना चाहिए शादी करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस प्रकार से होनी चाहिए? शादी एक साथ किया, ये तो परमात्मा ने पहले से बना रखा है, ये तो परमात्मा ने संस्कार जोड़ रखे हैं ऊपर से। ये शादी जो है सिर्फ एक सादगी तरीके से होने चाहिए, बंधन से, जैसे हमारे गुरुजी करवाते हैं रमैनी। सिर्फ 17 मिनट से ये शादी होती है। सिर्फ दोनों लड़का लड़की के माँ बाप होते हैं, थोड़े रिश्तेदार होते हैं, एक साथ बैठते हैं, 17 मिनट की रमैनी चलती है, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। बस इतना ही कुछ है, कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी ज़्यादा पखान नहीं होता, कोई भी बैंड बाजे नहीं होते।
तो आप सबका कहना है कि बिना लेन देन के यहाँ शादी होनी चाहिए लड़कियों की। तो साथ ही में हम लोग देखते हैं लड़कियों की शादी तो हो जाती है, लेकिन जो लड़का है वो नशा करता हुआ निकलता है, आके अपनी बीवी को पीटता है, बच्चों को भी पीटता है। तो किस प्रकार से ये वाली जो चीज़ है नशे वाली, नशा मुक्त समाज किस प्रकार से बनाया जा सकता है कि लड़कियों के जो हस्बैंड हो उनके ऊपर वायलेंस ना करें, ना ही बच्चों के ऊपर वायलेंस हो? तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, डोमेस्टिक अब्यूज़ और चाइल्ड अब्यूज़, और ये जो फीमेल फिटिसाइड, और ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। और इनकी जो सबसे बड़ा एक रूट कॉज है वो है नशा, जो कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, एनी फॉर्म में, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इसका पूरा विरोध करते हैं और अपने भक्तों को और बिल्कुल समझाते हैं कि बिल्कुल नहीं करना, ये मना है। ये नशा करना तो दूर, उसको हाथ लगाना भी मना है, वो पाप का काम है। और तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी मेल्स हैं, कोई भी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल कोई नशा नहीं करता है, कोई किसी की और सपोर्ट भी नहीं करता जो कोई नशा कर रहा हो। वो एक तरीके से सोसाइटी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं इस चीज़ को रोक के। और ये एक प्रॉब्लम से कनेक्टेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो इससे सॉल्व हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज़ है, बच्चों की, वाइफ्स की जो ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके हस्बैंड जो, उनके फादर्स जो इतना ड्रिंक करते हैं या इतना नशा करते हैं, वो सब इससे ख़त्म हो रहा है। एक बहुत ही बेटर सोसाइटी क्रिएट हो रही है इससे। तो आप सबकी एज जो है, आप बिल्कुल यंग हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स आप लगते हैं, तो आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आए हैं? आजकल तो रील्स का ज़माना है, लड़कियां रील्स बना रही होती है, डांस कर रही होती है, सिंगिंग कर रही होती है, ड्रामा कर रही होती है, क्या क्या रील्स हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे विचार आपके अंदर भरे हुए हैं पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर और साथ ही में स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं, ये कैसे आया, कैसे ये प्रेरणा आई है आप लोग के अंदर स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपनाने की? ये जो है हमारे अंदर जो चेंज है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से है, उनके पूर्ण ज्ञान की वजह से आया है। क्योंकि हमारे को उन्होंने बताया कि ये चीज़, ये सारे ढोंग है, ये हमारे करने की चीज़ें नहीं है, हमारे को भक्ति करके यहाँ से पार होना है, यहाँ पे इस काल के लोग पे फंसे नहीं रहना है। और ये सारे ढोंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सारे वैश्यों के काम होते थे पहले, लेकिन अब जो है बिल्कुल ओपनली सारी लड़कियाँ ये रील्स बनाती हैं, डांस करती हैं। वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये सोसाइटी में भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। इसके कारण काफ़ी केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो है अपने पूर्ण ज्ञान से, अपने पूर्ण भक्ति से हमारे को सतलोक जाने की शिक्षा देते हैं। जी, हमने तो सुना है कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी होती है, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या भक्ति सच में बुढ़ापे में करनी होती है? नहीं, बिल्कुल भक्ति बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए। भक्ति तो इवन हम जब पैदा हो जाते हैं, जब छोटी उम्र में होते हैं, तभी से हमें शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि काल का लोक है, काल के लोक में पता नहीं है किस टाइम पे क्या हो जाता है। जैसे हम लोग को देखने मिलता है कि आजकल के युवा जो है, कभी भी किसी की भी डेथ हो जाती है या सोते हुए रह जाते हैं, हार्ट अटैक से युवाओं की डेथ हो रही है। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के, वो उनकी भी मतलब किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त डेथ हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारी है। तो परमात्मा ये कहते हैं कि हमें जो है बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो आने वाले बीमारियां हैं या हमारे ऊपर आने वाले कष्ट हैं वो पहले ही हमसे दूर हो जाए। तो बुढ़ापे में तो हमें बुढ़ापे में जाकर तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है, तब भक्ति करने का हमें कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम बचपन से भक्ति करते हैं तभी तो हमारे अंदर वो गुण, वो सारे जो परमात्मा ने हमें एक अच्छे नागरिक में, एक अच्छे युवा में होने चाहिए गुण, कि नशा मुक्त होना चाहिए। ये गाने, रील्स, ये सारी जो सामाजिक कृतियाँ हैं, इनसे तभी बच्चे जो है दूर रह सकते हैं, अगर हम बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा इन लोगों के विचार, किस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि बुढ़ापा तो पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, उससे पहले ही हमें भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए बचपन में से ही, जब से ही हमें होश संभाल ले हम अपना। तो साथ ही में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे इस दुनिया में कितने डिजास्टर्स आते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, हॉस्पिटल्स में तो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग इतने दुखी हैं। ऐसा तो नहीं है लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लोग भक्ति कर रहे हैं, लोग गुरुओं को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। लास्ट में उनको बोल दिया जाता है कि पाप कर्म है आपके, ये तो प्रारब्ध में लिखे हुए हैं, ये तो आपको काटने ही पड़ेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते? जो पाप कर्म है वो सिर्फ एक पूर्ण संत ही काट सकते हैं, पूर्ण परमात्मा ही काट सकते हैं। और ये पाप कर्म को काटने वाले भी एकमात्र भगवान कबीर साहिब जी ही हैं। और जो ये कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, वो उनको तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं है अभी। और जो ये हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी रहती है, इनके पीछे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये अगर भक्ति करेंगे, पूर्ण भक्ति मर्यादा के साथ करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति हमारे को दे रहे हैं वो पूर्ण भक्ति है। वो सारे गीता, वेद, पुराण में से निकाल के हमारे को दे रहे हैं कि ये सत्य ज्ञान है और ये सत भक्ति है, जो जिसको करके हम पार हो सकते हैं और हमारे जो कष्ट कर्म है वो भी कट सकते हैं।
देखिए, आज तक किसी को भी नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। सब बोलते तो हैं परमात्मा एक है, लेकिन किसी को भी परमात्मा का नाम नहीं पता। अनेकों भगवानों की सब पूजा कर रहे हैं। तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। सृष्टि रचना जो है, क्रिएशन ऑफ नेचर, आपको क्या वो पता है? सारे रिलीजन्स में हमको ये पता चलता है कि गॉड एक है, पर हमने उसको अलग अलग नाम दे रखे हैं। कोई कहता है भगवान है, कोई कृष्ण जी है, कोई अल्लाह है, कोई जीसस है, अलग अलग है सबके लिए, पर भगवान एक ही है। हमारे जो होली स्क्रिप्चर्स है, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, वो एक ही गॉड बता रही, उनका नाम है कबीर। आप सारे रिलीजन्स के बुक्स को खोल के देखिए, हमारे गुरुजी प्रमाण बताते हैं सत्संग में, एक एक पेज खोल के दिखाते हैं कि मैं भी खोलता हूँ, आप भी खोलिए एंड चेक करिए कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ विदाउट प्रूफ नहीं देते संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल विदाउट प्रूफ नहीं, सारे विद प्रूफ विद एक्सप्लेनेशन, और आप ही किस होली स्क्रिप्चर्स आपको बताएंगे वही चीज़ आपको बता रहे हैं। पहले क्या होता था, संस्कृत में लिखी जाती थी हमारी बुक्स, तो जो नॉर्मल जो जनता होती थी उनको नहीं पता होता था, संस्कृत नहीं पढ़नी आती थी, तो जो पंडितों ने बता दिया वही उन्होंने समझा दिया, वही वो मान गए, वो तो भोली जनता है। अब हमारे गुरुजी एक एक किताब खोल के दिखा रहे हैं। अब ज़माना बदल गया, लोग पढ़े लिखे हो गए, तो वो खोल के दिखा रहे हैं कि ये देखो आपकी किताबों में क्या लिखा है। आप इतने सालों तक गलत पूजा करते आए हो क्योंकि आपको पता नहीं था, अब आप सही भगवान को भजो, कबीर जी को भजो, जो असली भगवान है, जो हर जगह पे बताया गया है, वेदों पुराण ग्रंथ शास्त्र सब जगह जो लिखा गया, उन भगवान को भजो। जो उन्होंने ज्ञान बताया उस ज्ञान को मानो, जो उन्होंने डायरेक्शंस दिया उनको फॉलो करो लाइफ। तो आजकल तो माया की दौड़ है, हम लोग देख रहे हैं सब लोग एजुकेटेड है, एजुकेशन भी सब इसीलिए गेन कर रहे हैं कि आगे चल के हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सब अपनी प्लानिंग करते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हम कहाँ पे देखते हैं अपने आप को। तो आपका क्या एम है लाइफ का? जैसे कि हमारे परमात्मा एक बाणी बोलते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखी हुई है कि जाने काल की कर डाले किस्मत दल जाए पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मौत रुकदी उन्हां नूं केड़ा हासा है। इस बाणी का मतलब है कि हम 5 साल पहले की प्लानिंग कर लेते हैं, 10 साल पहले की प्लानिंग कर लेते हैं, पर हमें आज का ही नहीं पता कि 2 मिनट बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, 2 मिनट बाद हम रास्ते पे हम घर पे जा पाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं पता है अभी कब हमारी क्या मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं, परमात्मा ये कहते हैं कि हम अभी भक्ति जो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। तो कुछ भी पता नहीं है कि कब आपकी मौत हो जाए, कब आप पे कौन सा पहाड़, दुखों का पहाड़ गिर पड़े, तो आप ये क्या कौन सी खुशी मनाओगे, क्या त्यौहार मनाओगे आप। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग जो है सबको सतभक्ति करनी चाहिए, वेद और शास्त्रों के अकॉर्डिंग सतभक्ति करके अपना मोक्ष करवाना चाहिए और सतलोक जाना चाहिए। तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्यूरी ह्यूमन कम्युनिटी को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलता। ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं नकली गुरुओं की, दोबारा जीवन मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, दोबारा जीवन नहीं मिलता। आप इसी अपने जीवन को, मतलब अनमोल जीवन को सक्षम करने के लिए हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लिए, उनसे पूर्ण भक्ति कीजिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक वही पूर्ण संत है जो पूरी सच्ची भक्ति बता रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमें मोक्ष मिल जाता है और हम जहाँ से आए हैं हमारे निज घर से लोग में जा सकते हैं। जी धन्यवाद।